ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है राज्यसभा। यानी कि इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, कौन लोग वोट डालते हैं, कौन लोग वोट नहीं डाल सकते, इसकी राज्यसभा की जो मेंबर होता है उनका टेन्योर क्या होता है। यानी कि पूरी राज्यसभा के ऊपर ये वीडियो लेक्चर रहेगा। इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर और लोकसभा के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो शुरू करते हैं अभी। तो राज्यसभा का जो हमारा आर्टिकल 80 है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर राज्यसभा के बारे में बताया हुआ है। यानी कि आर्टिकल 80 किसका है? राज्यसभा का। ये मान के चले अनुच्छेद 80 राज्यसभा को बताता है। राज्यसभा को हम और किस किस नाम से जानते हैं, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है। ये एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे और पूछे जाएगा कि ये किस सदन का नाम है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो राज्यसभा को हम अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है भाई, राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। और हाउस ऑफ द एल्डर्स, यानी कि बूढ़ों का सदन भी इसे कहते हैं। बूढ़ों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकसभा में एज चाहिए 25 वर्ष और इसमें चाहिए 30 वर्ष। तो एज कंपैरेटिव इसमें एज ज्यादा होती है, इसलिए बूढ़ों का सदन कहा जाता है। वैसे नहीं है कि वो एकदम बुजुर्ग ही होते हैं। तो बूढ़ों का सदन इसलिए कहा जाता है। इसे सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट का। तो हिंदी में देख लो, उच्च सदन, बूढ़ों का सदन, द्वितीय सदन, ठीक है, विशेषज्ञ सदन यानी कि एक्सपर्ट हाउस भी इसे कहते हैं, शिक्षितों का सदन भी इसे कहते हैं, और इसे परमानेंट हाउस यानी कि स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है राज्यसभा के इतने नाम, चाहे स्थायी सदन बोलो, चाहे शिक्षितों का सदन बोलो, चाहे सॉरी चाहे हाउस ऑफ द एल्डर्स बोलो, चाहे अपर हाउस बोलो, ये सारे नाम हमारे राज्यसभा के ही है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का स्ट्रक्चर है वो क्या है। स्ट्रक्चर बोले तो राज्यसभा के अंदर कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं और वो कहां कहां से होते हैं। तो देखो भाई, तो राज्यसभा के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 80 है वो बताता है कि राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम जो अधिकतम है वो 250 सदस्य संख्या हो सकती है राज्यसभा की। इन 250 में जो 238 आएंगे वो आएंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से, जिसमें से अभी हाल फिलहाल में 233 है, 233 है, अभी 238 नहीं है। और 12 क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे 12 सदस्यों को। इन 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो कहां से करते हैं? आर्ट से, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने नाम कमाया है उनको इनमें जो राष्ट्रपति हमारे मनोनीत करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भी मनोनीत किया गया था, रेखा को भी मनोनीत किया गया था। ऐसे कई खिलाड़ियों को, हस्तियों को मनोनीत किया जाता है अलग अलग फील्ड से। ठीक है, तो अभी जो टोटल प्रेजेंट की जो संख्या है राज्यसभा की वो कितनी है? 233 और 12 245 है। 233 कहां से आते हैं? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जिनका इलेक्शन होता है। और 12 को राष्ट्रपति कौन करता है? मनोनीत करता है। तो अब बात आती है कि भाई इनका इलेक्शन जो 233 होते हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता होगा? फिर जो 233 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा के अंदर, उनका इलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि 12 तो क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो बात बच गई कितनों की? 233 की। तो इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है वैसे ही इनका होता है अप्रत्यक्ष विधि से। यानी कि हम लोग इनमें वोट नहीं डालते। हम लोकसभा के सदस्यों होते हैं उनको वोट हम डालते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में हम लोग वोट नहीं डालते। ठीक है, तो इनमें वोट हम नहीं डालते, इनका इनडायरेक्ट मेथड से होता है। तो इनमें फिर वोट डालते कौन है? अगर हम लोग वोट नहीं डालते तो इनमें वोट कौन डालते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोग वोट डालते हैं इसमें। तो विधान परिषद के सदस्य भी इसमें वोट नहीं डाल सकते। ठीक है भाई, तो इनका टेन्योर कितना होता है? टेन्योर का मतलब इनकी अवधि कितनी होती है? तो इनके जो कार्यकाल कितना होता है? तो इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन याद रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा आपको पता है परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को हम टेम्परेरी हाउस कहते हैं क्योंकि वो स्थायी नहीं होता, वो अस्थायी सदन होता है। ठीक है, उसको भंग किया जा सकता है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं और उनकी जगह नया इलेक्शन होता है। जो सीट वैकेंट होगी उनका न्यू इलेक्शन हो जाता है। यानी कि इसके कोई भी ये कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कंटिन्यू रहती है। ठीक है भाई, तो इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके जो मेंबर होते हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो देखो भी, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए। ठीक है भाई, उसकी एज 30 साल होनी चाहिए। यहाँ लोकसभा की 25 साल है, इसकी बस 30 साल है। ठीक है, केंद्र या राज्य सरकार के लाभ पर वो व्यक्ति काम ना करता हो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के किसी लाभ के पद पे काम ना करता हो, किसी कोर्ट ने उसे दिवालिया यानी कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया हो। जो व्यक्ति यानी कि जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है, ये उसकी योग्यता होनी चाहिए।
अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो पीछे वैसे बता दिया कि इनका प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तरह इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट होता है तो इनके जो इलेक्शन का मेथड होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफेरेबल द्वारा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफेरेबल मेथड द्वारा इनका इलेक्शन होता है, किनका, राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति का भी कैसे होता है, सेम ऐसे ही होता है। सिंगल ट्रांसफेरेबल का मतलब क्या हो गया कि मान लो इसमें हम किसी भी एक सीट के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति खड़े होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, जो वोट डालेंगे वो क्या देंगे, अपनी पसंद को, चॉइस को बताएंगे भी हम फर्स्ट चॉइस इसको दे रहे हैं, सेकंड इसको दे रहे हैं। तो फिर उसके बेस पे देखा जाएगा कि अगर मान लो जो मिनिमम, इसके लिए एक मिनिमम वोटिंग दायरा होता है, जैसे 51% मिनिमम वहां की सीट मिलनी चाहिए, वहां के वोट मिलने चाहिए 51%, तब वो वहां का, जैसे राष्ट्रपति होता है उसमें क्या होता है कि 51% मिनिमम अगर वोट उसे मिल गए तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। वैसे ही मिनिमम इनको एक कोटा फिक्स किया होता है, उतने वोट इनको मिलने चाहिए, वही व्यक्ति वहां का राज्यसभा का मेंबर बनता है। अगर नहीं बनता है, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में नहीं बनता है, तो उसके वोट को क्या कर दिया जाएगा, दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सबसे कम वाले कैंडिडेट के, जिसको सबसे कम वोट मिले उसको बाहर कर दिया जाएगा और उसके वोट ट्रांसफर किसको हो जाएंगे, जो उससे आगे वाले उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने राष्ट्रपति वाले में बहुत अच्छे से अलग से वीडियो बना के समझाया कि किस तरह से उसकी मेथड है, तो वो आप समझ लो, आपको पता चल जाएगा कि सिंगल ट्रांसफेरेबल होता कैसे है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल हस्तांतरणीय विधि बोलते हैं। तो इस मेथड के द्वारा इनका इलेक्शन होता है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि जो राज्यसभा के जो मेंबर है उनका इलेक्शन किस मेथड से होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है अभी, और राज्यसभा के अंदर एक चेयरमैन होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, सभापति, एक डिप्टी चेयरमैन होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, उपसभापति। जैसे लोकसभा के अंदर भी दो अधिकारी होते हैं, मान के चलो कौन कौन से, लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें होते हैं, इसमें हम चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, और सॉरी डिप्टी चेयरमैन बोलते हैं, वहां पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नाम बोलते हैं बस। तो जो इसका चेयरमैन होता है यानी कि जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो इसके सभापति होते हैं। इसके सभापति कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है वो इसके सभापति होते हैं। किसके, जो राज्यसभा के चेयरमैन है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति का जो मेन काम है ना वो यही होता है, चेयरमैन के तौर पे, राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पे उनका मेन काम होता है, किसका, राष्ट्रपति का। अच्छा, एक चीज और भी कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, याद रखना। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसका जो चेयरमैन है या जिसका सभापति होता है वो उसका सदस्य नहीं होता, तो कौन सा है, राज्यसभा है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, चेयरमैन नहीं, सॉरी वो इसके सदस्य नहीं होते। तो ये था हमारा राज्यसभा के बारे में सारा डिटेल। आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 250 होते हैं, उसमें से 233 का इलेक्शन होता है। वो इलेक्शन कौन करते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड से, यानी कि हम लोग वोट नहीं डालते, उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफेरेबल मेथड द्वारा इनका इलेक्शन किया जाता है। इनके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल की होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सारी चीजें आई होप ये सब चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अच्छा, मैं एक थोड़ा बता दूं कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं नॉलेज भी अच्छी खासी दे दूं लेकिन टाइम भी कम लूं आपका, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि एक लंबी वीडियो होती है तो वो नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि यार एक लंबी वीडियो हम बोर हो रहे हैं, हमें शॉर्ट में कुछ बता दिया जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करता हूं। किसी मेरे भाई, किसी मेरी बहन को स्पीड थोड़ी ज्यादा लगती है मेरी, तो आप उसकी, आपको पता है उसकी स्पीड थोड़ी कम कर लिया करो। तो आप वीडियो आपके हाथ में स्पीड कम करके देख सकते हो। फिर भी किसी भी मेरे भाई या बहन को कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।